गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं बेटा आप सभी? अच्छे होंगे, मैं आशा करता हूँ। और घर पर रह करके अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। मैं आपको हर लेक्चर में बताता हूँ बेटा, आपने अपनी प्लान बना रखी है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर अब भी नहीं बनाई है तो बेटा अब भी अपनी प्लान बना लें कि हमें किस टाइम किस सब्जेक्ट को पढ़ना है और किस समय सोना है, किस समय हमें खेलना है। तो वो सभी टाइम टेबल्स अपना बना लें। अगर आपको अपनी रोटेशंस या अपनी बेटा रूपरेखा आपके पास नहीं है तो बेटा आप अच्छा परिणाम नहीं दे सकते हैं और नहीं आपके लिए अच्छा रहेगा। इसलिए किसी भी कार्य को अच्छा करने के लिए उसकी प्लान, उसकी योजना होना बहुत ही ज़रूरी है। तो बेटा इस बात को बार बार कहने के सिर्फ यही कारण है कि आप समझें और अपने भविष्य को लेकर के सचेत रहें और अपनी तैयारी में जुट जाएं। क्योंकि अब आप छोटी कक्षाओं में नहीं हैं। 9 एक क्लास ऐसी है जो बेटा आपके फ्यूचर्स, आपके भविष्य की योजनाओं को एक बेस, एक आधार है। अगर इस कक्षा में आप कमज़ोर रह गए तो बेटा आप हर कक्षा में, आने वाली कक्षाओं में क्या रहेंगे? पिछड़ जाएंगे और हर प्रकार के कंपटीशन टेस्ट में भी आपकी तैयारी कम हो जाएगी। इसलिए अपने आप को तैयार रखें और बेटा आशा करता हूँ कि आप कर रहे होंगे इसके अकॉर्डिंग्स जो हम आप बता रहे हैं। साथ में बेटा हमने कल एक चैप्टर स्टार्ट किया था इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में मैंने जो आपको कल जो पढ़ाया उसके बारे में एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। कल हमने इलेक्शंस क्या हैं उनके बारे में पढ़ा था। फिर इसी को हमने समझने के लिए हमारे हरियाणा की लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस के हमने एग्जाम्पल्स लिए। फिर हमने यहाँ पर बेटा नीड ऑफ इलेक्शंस, हमें चुनाव की आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में पढ़ा था कल। फिर बेटा हमें इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक किस प्रकार से बना सकते हैं ये हमने पढ़ा। साथ में बेटा हमने ये भी इसमें था कि पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन्स किसे कहते हैं, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा किसे कहते हैं, और ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए किस प्रकार से बेनिफिशियल्स है और क्या इसकी डीमेरिट्स हैं, हमने ये कल पढ़ा। साथ में हमने बेटा टाइप ऑफ इलेक्शंस पढ़ा था। इलेक्शंस कितने प्रकार के हो सकते हैं, उसमें हमने जनरल इलेक्शंस, बेटा बाई इलेक्शंस और मिड टर्म इलेक्शंस के बारे में पढ़ा था। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा सिस्टम ऑफ इलेक्शंस इन इंडिया, कि हमारे देश में चुनाव कैसे होते हैं। सिस्टम्स ऑफ इलेक्शंस इन इंडिया, तो बेटा हमारे देश में जो इलेक्शंस, जो चुनाव करवाए जाते हैं वो किस प्रकार से संपन्न करवाए जाते हैं, कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनके माध्यम से इलेक्शंस प्रोसेस क्या होता है, कंप्लीट होता है। इसको लेकर के बेटा हम सबसे पहले लेते हैं इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी। देखिए बेटा हम बात करते हैं इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी की, तो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी है क्या? तो बेटा ये एक ऐसा एरिया है या एक ऐसा हम बात करते हैं जिसमें हम अपनी कंट्री को डिफरेंट इलेक्टोरल एरिया में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। और प्रत्येक जो डिवाइडेड एरिया से हम एक कैंडिडेट को क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं। देखिए चुनाव होने से पहले सबसे पहले ये निश्चित किया जाता है कि देश को कितने चुनावी क्षेत्रों में बांटा जाए, और जो चुनावी क्षेत्र होते हैं उन्हें हम कहते हैं इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी। हमने क्या किया है अपने पूरे देश को, बेटा जैसे हम बात करते हैं लोकसभा में हमारी कितनी है, 545 सीट्स हैं। इनमें से हमें पता है 2 जो सीट्स हैं वो कौन, प्रेसिडेंट क्या करता है, 2 कैंडिडेट को नॉमिनेट करता है। तो मीन्स 543 जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मीन्स एमपी हैं, उनको बेटा डायरेक्ट कौन इलेक्ट करते हैं, पीपल्स करते हैं। इस वजह से हमने पूरी कंट्री को 543 सीट्स में क्या किया है, डिवाइड किया है, मीन्स कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड किया है। इसी प्रकार से बेटा प्रत्येक स्टेट है उसको भी लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस के लिए डिफरेंट एरिया में डिवाइड किया जाता है। और जानते हैं आप अपना हरियाणा जो स्टेट है, इसमें बेटा हमने पूरे हरियाणा को 90 लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स में क्या किया है, डिवाइड किया है। मीन्स हमारे जब हरियाणा के लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस होते हैं तो हम 90 एमएलए को क्या करते हैं, चुनते हैं। मीन्स प्रत्येक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट किया जाता है। इसी प्रकार से बेटा डिस्ट्रिक्ट को वार्ड्स में डिवाइड किया जाता है, या टाउन्स को भी वार्ड्स में डिवाइड किया जाता है, और विलेज को भी वार्ड्स में डिवाइड किया जाता है। और ये वार्ड बेटा क्या है, उस एरिया की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। जैसे अपने विलेज को हम डिफरेंट वार्ड्स में डिवाइड करते हैं, तो बेटा एक इलेक्टेड जो कैंडिडेट होता है एक वार्ड, विलेज वार्ड का, तो वो क्या कहलाता है, पंच कहलाता है। और गांव का जो हेड होता है वो क्या कहलाता है, सरपंच। तो इस प्रकार से देखा जाए तो बेटा हम जब भी इलेक्शंस होते हैं तो इलेक्शंस संपन्न करवाने के लिए सबसे पहले इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी में कंट्री को
या बेटा विलेज को या सिटीज को क्या किया जाता है, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड किया जाता है। उसके बाद आती है बेटा वोटर लिस्ट। जब हम पूरे देश को या किसी भी एरिया को डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड कर लेते हैं तो बेटा उस कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कितने वोटर्स हैं जो एलिजिबल्स हैं वोट डालने के लिए, मींस जिनकी एज 18 इयर्स या इससे अबव हो चुकी है, वो कैंडिडेट क्या होते हैं बेटा वोट डालने के लिए एलिजिबल्स होते हैं। और इन कैंडिडेट को बेटा वोटर लिस्ट में इंक्लूड किया जाता है। इलेक्शन टाइम में उनकी एक लिस्ट तैयार की जाती है जिसे हम कहते हैं वोटर लिस्ट। और जिन कैंडिडेट की बेटा डेथ हो चुकी है उनको वोटर लिस्ट से क्या किया जाता है, इलेक्शन टाइम में आउट किया जाता है। इस प्रकार से जो सेकंड स्टेप होती है बेटा इलेक्शंस को संपन्न करवाने के लिए, तो वो होती है प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोटर लिस्ट को क्या करना, तैयार करना। और आप सभी को पता है हमारे देश में वोट डालने का राइट्स किसको है, जिसकी एज बेटा 18 ईयर्स है या इससे अबव है। हमारे यहाँ पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेस पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया है। मींस प्रत्येक एडल्ट, चाहे बेटा मैन हो चाहे वुमेन्स हो, प्रत्येक एडल्ट को बेटा राइट टू वोट्स का अधिकार दिया गया है और प्रत्येक वोट की वैल्यू क्या है, इक्वल्स है। इसके बाद बेटा जैसे ही वोटर लिस्ट प्रिपेयर हो जाती है, कॉन्स्टिट्यूएंसी बन जाती है, तो बेटा इलेक्शन कमीशन इलेक्शंस की डेट की घोषणा करता है। और इलेक्शंस की डेट की घोषणा करते ही प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी या इंडिपेंडेंस कैंडिडेट बेटा वो अपने इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या करते हैं, नॉमिनेशन फॉर्म्स अप्लाई करते हैं। मींस जो कैंडिडेट चुनाव लड़ना चाहते हैं वो बेटा अपना नॉमिनेशन फॉर्म अप्लाई करते हैं और नॉमिनेशन फॉर्म के साथ साथ बेटा वो एक एफिडेविट भी क्या करते हैं, जमा करते हैं कि उनके पास कुल कितनी प्रॉपर्टी है, कौन से क्रिमिनल केस उनके पेंडिंग है, ये सभी उनको अपनी फुल इंफॉर्मेशन देनी होती है नॉमिनेशन फॉर्म के साथ। साथ में उसे कुछ मनी भी डिपॉजिट करनी होती है सिक्योरिटी के रूप में जब वो इलेक्शंस लड़ना चाहता है। अगर कोई कैंडिडेट नॉमिनेशन फॉर्म भर भी देता है तो बेटा विद इन 3 या 4 डेज अगर वो फिर भी चुनाव नहीं लड़ना चाहता है तो अपने नॉमिनेशन फॉर्म को क्या कर सकता है, विड्रॉल कर सकता है। वो चुनाव से अपना पर्चा वापस हटा सकता है। लेकिन जैसे ही नॉमिनेशन डेट बेटा कंप्लीट हो जाती है तो नॉमिनेशन जैसे कैंडिडेट अपने फॉर्म भर देते हैं तो भारत में शुरू होता है बेटा इलेक्शन कैंपेन्स, मींस चुनावी प्रचार। देखा होगा जब भी चुनाव होते हैं डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टियां या कैंडिडेट बेटा पब्लिक मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, डोर टू डोर क्या करते हैं, कन्वेंसिंग करते हैं, वॉल पेंटिंग्स या बैनर्स या फ्लैग जैसे बेटा हम बात करते हैं चुनावी प्रचार में इन चीजों का यूज किया जाता है। मास कम्युनिकेशंस, न्यूज़पेपर्स और टेलीविजन के माध्यम से भी बेटा हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी जो हम बात करते हैं चुनावी घोषणा पत्र होता है उसके बारे में लोगों तक पहुंचाते हैं और अधिक से अधिक वोटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसमें बेटा डिफरेंट व्हीकल्स का, ग्रामोफोन का, लाउड स्पीकर का, इन जैसे डिफरेंट हम बात करते हैं बेटा जो इलेक्ट्रिक्स मीडिया है उसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। और इसके माध्यम से अधिक वोटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का प्रयास करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी हो या कैंडिडेट हो। फिर उसके बाद बेटा हम बात करते हैं आती है पोलिंग। मींस जिस दिन बेटा वोट्स गिरने होते हैं तो बेटा वो होती है पोलिंग। मींस हर एक एरिया के आसपास एक पोलिंग बूथ इलेक्शन कमीशन द्वारा बेटा एक सेंटर डिफाइन किया जाता है और वहां पर जो वोटर्स होते हैं वो अपने वोट डालने के लिए जाते हैं। जैसे वो वोट डालने जाते हैं तो बेटा वहां पर 2 तरीके से वोट्स पढ़ते हैं। एक तो बेटा हम बात करते हैं बैलेट पेपर्स होता है जिसमें एक तरफ कैंडिडेट का नाम, उसकी पार्टी का नाम और उसका सिंबल्स होता है। और जो कैंडिडेट जो भी वोटर जिस कैंडिडेट को वोट डालना चाहता है वो उसके सामने स्टैंप लगाता है और उसको फोल्ड करके बेटा मतदान पेटी में डाल देता है। तो ये तो होता है बैलेट पेपर्स के द्वारा मतदान। आजकल आप देखते हैं कि बेटा ईवीएम मशीन से, तो ईवीएम मशीन मींस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, उनके माध्यम से भी वोटिंग होती है। इसमें क्या होता है, कैंडिडेट का नाम होता है, पार्टी का नाम होता है, सिंबल्स होता है और उसके सामने एक स्विच होता है। जब हम उस बटन को दबाते हैं तो बेटा वो वोट हमारा ऑटोमेटिक उसमें क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है उस पार्टी या उस कैंडिडेट के लिए। तो हमारे देश में 2 तरीके से पोलिंग होती है, एक तो बेटा बैलेट पेपर्स के माध्यम से और एक ईवीएम्स के माध्यम से। जैसे पोलिंग डेट समाप्त होती है तो बेटा फिर उसकी होती है काउंटिंग वोटों की, और जो कैंडिडेट सबसे अधिक वोट प्राप्त करता है वो उसका क्या होता है, विनर घोषित किया जाता है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से।
और इस प्रकार से बेटा चुनावी जो प्रक्रिया है वो क्या होती है, कंप्लीट होती है। तो आप देखें तो इसमें इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी का सबसे पहले फॉर्मेशन, फिर प्रत्येक इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी से वोटर लिस्ट को प्रिपेयर करना, फिर बेटा कैंडिडेट क्या करते हैं, नॉमिनेशन फॉर्म भरते हैं, और नॉमिनेशन फॉर्म भरने के बाद इलेक्शन कंपटीशन चलता है लगभग 2 वीक्स पोलिंग डेट तक, और पोलिंग डेट के बाद पोलिंग डेट पर बेटा पोलिंग होती है, और उसके बाद काउंटिंग होती है वोट्स की, और उनका रिजल्ट घोषित किया जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारे देश में जो बेटा एक वोट जो सिस्टम है जो इलेक्शंस का वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। फिर हम बात हमारे सामने आती है कि ये पूरे इलेक्शंस कंडक्ट कौन करवाता है। तो हमारे देश में इलेक्शन जो कंडक्ट करवाने की बात आती है तो बेटा वो करवाते हैं इलेक्शंस कमीशंस। इलेक्शंस कमीशंस एक इंडिपेंडेंस बेटा बॉडीज है। देखिए इसमें इन आवर कंट्री इलेक्शंस आर कंडक्ट बाय द इंडिपेंडेंस एंड द वेरी पावरफुल इलेक्शंस कमीशंस। हमारे देश में जो इलेक्शंस जो कंडक्ट करवाए जाते हैं वो एक स्वतंत्र और शक्तिशाली इलेक्शंस कमीशंस जो हम बात करते हैं बॉडीज है उसके द्वारा करवाए जाते हैं। इलेक्शंस कमीशंस में बेटा जो चीफ इलेक्शंस कमिश्नर होता है उसको बेटा अपॉइंट अपने देश का प्रेसिडेंट करता है। और बेटा हमारे देश के जो इलेक्शंस कमीशन है इसमें 1 चीफ जस्टिस अगर हम बात करते हैं, या 1 चीफ इलेक्शंस कमिश्नर और 2 अदर इलेक्शंस कमिश्नर्स हैं, मींस इसमें सिर्फ 3 मेंबर्स ही हैं। हमारे तो यहाँ पर इलेक्शंस कमीशंस की बात करते हैं, इसके कंपोजिशंस की बात करें तो ये सब 3 मेंबर से बनकर मिलकर के बना है। एक तो बेटा 1 चीफ इलेक्शंस कमिश्नर और 2 अदर चीफ इलेक्शंस कमिश्नर। अब ये इस संस्था का कार्य क्या है, हमारे देश में जो भी इलेक्शंस जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, इलेक्शंस कमीशन है। इलेक्शंस कमीशन बेटा हर टाइप के इलेक्शंस को क्या करता है, सुपरविजन करता है, उनको डायरेक्शंस करता है और उनको कंट्रोल करता है। इलेक्शंस कमीशन बेटा इलेक्टोरल रोल्स को प्रिपेयर करता है। साथ में बेटा हम बात करते हैं इलेक्शंस कमीशन से बेटा हमारे जो हर प्रकार के इलेक्शंस के मॉनिटरिंग करता है। हर पॉलिटिकल पार्टी को अगर हम बात करते हैं तो सिंबल्स अलॉट करने का कार्य इलेक्शंस कमीशन करता है। साथ में बेटा इलेक्शंस फ्री एंड फेयर हो उसका भी सुपरविजन कौन करता है, इलेक्शंस कमीशन करता है। इलेक्शंस कमीशन बेटा डिफरेंट टाइप के इलेक्शंस भी कंडक्ट करता है, जैसे बेटा हम बात करते हैं प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस भी इलेक्शंस कमीशन ही क्या करता है, इसका वो करता है। इलेक्शंस डेट की अनाउंसमेंट भी बेटा इलेक्शंस कमीशन करता है। और बेटा इसमें जो इलेक्शंस टाइम में जो भी प्रकार की जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो गलत तरीके ने अपनाए इसका भी सुपरविजन कौन करता है, इलेक्शंस कमीशन ही करता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करवाने के लिए पूरी तरह से जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है बेटा, इलेक्शंस कमीशन है। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पर इलेक्शंस कमीशन है वो डिफरेंट टाइप्स के चैलेंज को क्या कर रहा है, फेस कर रहा है। आज हम देखते हैं बेटा जब भी इलेक्शंस होते हैं तो इलेक्शंस टाइम में जो पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं या कैंडिडेट होती हैं वो मनी मींस पैसे के बल पर वोट प्राप्त करने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। और इस आधार पर हम पाते हैं कि भी जो कैंडिडेट है जिसके पास अधिक मनी होती है वो क्या करता है, पैसे के बल पर चुनाव जीतने का प्रयास करता है। और इस तरह का प्रयास बेटा क्या है, एक बेटा फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए बाधित है। दूसरा हम बात करते हैं बेटा क्रिमिनल्स कैंडिडेट, क्योंकि जब भी इलेक्शंस होते हैं तो हर पॉलिटिकल पार्टी का एक ही मेन मकसद होता है चुनाव जीतना। और बेटा वो इस वजह से क्या करते हैं, जो क्रिमिनल टाइप्स के जो कैंडिडेट होते हैं उनको भी क्या टिकट दे देते हैं ताकि वो अपनी ताकत या भी फिजिकल फोर्स के आधार पर क्या कर सके, चुनाव जीत सके। इस वजह से बेटा आज जो अपराधी प्रवृत्ति के लोगों की संख्या डे बाय डे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए इलेक्शंस कमीशन ने बेटा कुछ रूल एंड रेगुलेशंस भी बनाए हैं। मैंने आपको बताया था जब भी नॉमिनेशन फॉर्म भरा जाता है तो नॉमिनेशन फॉर्म के साथ कैंडिडेट को अपना एक एफिडेविट क्या करना पड़ता है, जमा करना होता है। उसके पास कुल कितनी प्रॉपर्टी है, साथ में उसके खिलाफ कौन से क्रिमिनल केस पेंडिंग है, उनकी वो इंफॉर्मेशन देनी होती है। तो यहाँ पर वोटर का रोल बढ़ जाता है कि हमें एक ऐसे कैंडिडेट को वोट नहीं देना है जिसका रिकॉर्ड क्या हो, क्रिमिनल रिकॉर्ड हो। इलेक्शन कमीशन उसको चुनाव लड़ने से रोक नहीं सकता है, लेकिन हम उनको चुनाव में जीतने से क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। इसलिए ये भी एक प्रमुख चुनौती है।
और बेटा डायनेस्टिक्स हम बात करते हैं सेक्शनिज्म्स, वंशवाद की चुनौती। आज हम देखते हैं कि भी इलेक्शन कमीशन के सामने की सबसे बड़ी समस्या है, जो पॉलिटिशियंस होते हैं उन्हीं के फैमिली मेंबर्स क्या करते हैं बेटा, रेगुलर्स लगातार चुनाव में बने रहते हैं या पावर्स में या रूल पावर्स में बने रहते हैं। मीन्स जो एक नेता है उसी का बेटा, उसकी डेथ के बाद उसका बेटा भी चुनाव में आ जाता है और वो भी बेटा हम बात करते हैं पावर में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से जो अच्छे लोग होते हैं, जो निष्पक्ष लोग होते हैं, उनको बेटा सत्ता में आने का मौका नहीं मिलता है। तो इस प्रकार से बेटा ये चैप्टर आज क्या होता है, कंप्लीट होता है। आप इसके नोट्स बनाइए साफ और सुंदर, और बेटा अपनी फेयर नोटबुक में और लर्न करिए। धन्यवाद।